हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैब्रियल टेरेस। आज मैं आपका ही एक प्रश्न किसी ने पूछा हुआ है मुझसे कि सुशांत जब ज़िंदा थे तब अंकिता के रिलेशनशिप में जब वो थे, जब पवित्र रिश्ता, मुझे लगता है कि वही पूछना चाह रही हैं कि पवित्र रिश्ता जब सीरियल बन रहा था उस दौरान सुशांत और अंकिता बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उनको छोड़ने के पहले जो रिलेशनशिप में जब वो थे तब उनके लिए क्या फीलिंग थी, सुशांत के मन में अंकिता के लिए क्या फीलिंग थी, तो ऐसा वो जानना चाह रही हैं। तो मैं अपने कार्ड्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि उनका जो ये प्रश्न है, जो जिस किसी ने मुझसे ये पूछा हुआ है, उनका मैं ये प्रश्न जो है ये रख रही हूँ अपने कार्ड्स के सामने। और मैं अपने कार्ड्स के थ्रू ये जानना चाहूँगी कि जब सुशांत सिंह राजपूत ज़िंदा थे तब वो अंकिता के बारे में क्या सोचते थे। जब वो उनके साथ रिलेशनशिप में थे, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, उनको छोड़ने के पहले वो ऐसा क्या सोचते थे? क्या उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये जो मेरे लाइफ में ये गर्ल आई है, ये जो लड़की आई है, ये क्या मेरे लिए मेरी लाइफ पार्टनर बन सकती है? ऐसा कुछ वो शायद पूछना चाह रही हैं, जिस किसी ने भी मुझसे ये पूछना चाहा है। तो मैं अपने कार्ड से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मुझे बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत जब ज़िंदा थे तब उन्होंने अंकिता लोखंडे के बारे में वो क्या फ़ील करते थे, उनके में क्या फीलिंग आती थी अंकिता के लिए जब वो रिलेशनशिप में थे, जब वो ज़िंदा थे तब क्या फीलिंग आती थी। मैं अपने कार्ड से रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे आसपास जो भी एंजल्स हैं प्लीज़ मुझे बताएं। अगर कनेक्ट कर सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत से तो प्लीज़ मुझे बताएं कि सुशांत अंकिता के बारे में क्या सोचते थे जब वो रिलेशनशिप में थे, क्या फ़ील करते थे, क्या फीलिंग थी अंकिता के लिए, अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लिए उनकी क्या फीलिंग थी जब वो रिलेशनशिप में थे, जब वो ज़िंदा थे। मेरे पास जो सबसे पहला कार्ड आया है वो आया है एम्परर का। दैट मीन्स कि सुशांत जो थे वो ये खुद जो खुद यहाँ आप देख सकते हैं कि सुशांत एक बहुत ही एक अच्छे पर्सनैलिटी थे, एक राजा की तरह उनकी पर्सनैलिटी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो एक रिच और प्रॉस्पेरस पर्सनैलिटी थे। तो अगर यहाँ पे ये कार्ड ये भी कहता है कि सुशांत जो थे वो अंकिता को एक जैसे कहते हैं ना कि उनके लाइफ में उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वो उनका ट्रू लव बन सकता है। एज अ इंस्ट्रक्शन केवल देना, केवल जो है एक फीलिंग लव की ना रख के, केवल जैसे अपने बातों को केवल जैसे काम कर रहे हैं सीरियल में या कहीं भी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो केवल ये फीलिंग रखना कि काम से मतलब रखना, जो जिस पर्पस के लिए वो वहाँ पे दोनों रिलेशनशिप में अगर थे भी, तो केवल दे आर जस्ट अ फ्रेंड्स, दे आर नॉट अ लवर्स। एक्चुअली वो लवर्स, अब सुशांत के मन में तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे हैं कार्ड के। बहुत लव उनके दोनों के जब वो रिलेशनशिप में थे, जिस किसी ने मुझसे ये पूछा है, जो जो पहला कार्ड आया है, जब वो ज़िंदा थे, आपका प्रश्न यही था कि जब वो ज़िंदा थे और अंकिता के रिलेशनशिप में जब थे तो तब वो क्या फ़ील करते थे? वो यही फ़ील करते थे कि मैं केवल एक इंस्ट्रक्शन देने वाला, मतलब अंकिता को जैसा कहता हूँ वैसा वो करती भी है, मेरे मेरे अकॉर्डिंग वो करती है, मेरी हर चीज़ को वो जो है संभाल के भी रखती है। क्योंकि वो अंकिता को एक इस नज़र से भी देखते थे कि अगर वो मेरी लाइफ पार्टनर बन सकती है, तो वो चाहते भी थे कि वो लाइफ पार्टनर कहीं ना कहीं बने। लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रू लव जो होता है ना, एक ट्रू लव आप समझते हैं कि एक पत्नी केवल एक पत्नी ही बन के केवल रहना नहीं होता है, एक ट्रू लव पाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके एग्जाम्पल्स आप समाज में बहुत सारे आप देख सकते हैं। तो अंकिता को वो केवल एक जो है वो रिलेशनशिप में केवल एक एज अ रिस्पॉन्सिबल वुमेन वो जानते थे कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़की है और ये
मेरे मेरे अगर मैं परिवार अपना संभालूँगा तो मेरे परिवार को वो अच्छे से देखेगी। ये जो आप देख रहे हैं कार्ड, ये किंगडम का कहलाता है, यानी कि जो मेरा किंगडम है, जो मेरी फैमिली है, उसको वो अच्छे से संभालेगी। और इसमें कोई डाउट नहीं था कि सुशांत के मन में कोई नेगेटिव भावना नहीं थी, लेकिन वो ये जानते थे कि रिस्पॉन्सिबल है और मेरी फैमिली को बहुत अच्छे से ये संभालेगी, और जो मैं कहूँगा ये मानेगी भी, जो मैं इंस्ट्रक्शन दूँगा वो मानेगी। लेकिन यहाँ पे तीसरा जो कार्ड आया है, वो आया है कि थोड़ा-सा ये बाद में जजमेंट करने में ये थोड़ा-सा सुशांत जो है वो गड़बड़ा गए थोड़ा-सा, कि वो जज नहीं कर पाए चीज़ों को ठीक से कि क्या सही है और क्या गलत। वो अंकिता के ट्रू लव को नहीं पहचान पाए। जिस किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा हुआ है, आई थिंक कि उनको ये आंसर मिला होगा कि वो एक्चुअल में जब रिलेशनशिप में थे तब कोई ऐसा बहुत ज़्यादा प्यार जो अब हम लोग को देखने को मिल रहा है ना, कि हाँ अंकिता बहुत रो रही हैं और बहुत परेशान है, इस तरीके से जो फीलिंग अब उस समय नहीं, सुशांत को नहीं मालूम था उस वक्त कि अंकिता उनके बारे में वाकई में उनसे वो बहुत प्यार करती थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सुशांत, क्योंकि देखिए वो एक मेल है, वो कोई लेडी तो नहीं है ना, सुशांत तो उस वक्त मेल ही थे। अब मेल जब वो जी रहे हैं कोई ज़िंदगी, कोई इंसान जीता है तो जो उसको दिखाया जा रहा है उसको वही वो देखेगा आसपास समाज में। तो वो चीज़ों को वो जज नहीं कर पाए कि अंकिता वाकई में उनके लिए एक सही लाइफ पार्टनर है। शायद वो उसको अगर अपना लाइफ पार्टनर बनाते तो वो बच जाते। ये बिल्कुल बात कन्फर्म है कि सुशांत जो थे गलत संगत में पड़े हैं। जो फोर्थ कार्ड आया है वो बर्निंग टावर का आया है। अगर इन दोनों कार्ड्स को रिलेट करें तो चीज़ों को वो जज नहीं कर पाए और सब कुछ जल के राख हो गया। ये अगेन कार्ड आया हुआ है, आप देख सकते हैं। सुशांत की ज़िंदगी में आग लग गई, सब कुछ जो है फिर धीमे धीमे धीमे, जैसे कि मैंने बताया था कि 2016 के बाद धीमे धीमे चीज़ें उनके लाइफ में बिगड़ती गईं। कोई जना जो था, जो कार्ड्स आए थे पिछले वाले वीडियोस में, कोई जना उन पर नज़र रख रहा था और बाकायदा कोई हायर अथॉरिटी वाला कोई जना था जो उन पर सुशांत पे नज़र रख रहा था। इसीलिए अंकिता फिर पीछे हट गई थी ये देख के कि सुशांत का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा रूड होता चला गया था। अदरवाइज सुशांत जो थे वो उनके साथ फैमिली बिताने के लिए राज़ी थे, लेकिन कुछ चीज़ों को वो जज नहीं कर पाए। अंकिता के अंदर अच्छी चीज़ें वो नहीं देख पाए कि उनके जो ट्रू लव है वो उनका उनसे छूट गया। ये बर्निंग टावर और ये लव का कार्ड आया हुआ है, यहाँ पे हार्ट बना हुआ है। कहीं ना कहीं उनको बहुत जो है वो चोट लगी है। लोगों ने सुशांत को बहुत, फिर आसपास जो उनके धीरे धीमे जब गलत संगत में इंसान जो पड़ जाता है ना, तो उसको दिखता नहीं है कि उसका सच्चा प्यार क्या है। फिर जो दोस्त लोग जो दिखाते हैं फिर उसको वही दिखता है। वही हुआ है सुशांत के साथ। इसमें मैं अब 2 कार्ड्स और निकाल लेती हूँ। यहाँ भी कार्ड्स वही कह रहे हैं कि इन्होंने चीज़ों को जो है वो, ये जो कार्ड आया है इसमें आप देख सकते हैं कि जब ये वरीस का कार्ड जो आया है, यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि सुशांत जो है वो परेशान रहने लगे थे बाद में, क्योंकि उनको लगने लगा था कि मैंने कहीं ना कहीं उनको फीलिंग, ये जब वो ज़िंदा थे तो जब उन्होंने ये उनको मन में था कि क्या मैं वापस लौट जाऊँ, मैंने बेकार में ये रिश्ता तोड़ दिया, ऐसा उनका फीलिंग आई थी। लेकिन फिर वो अपने जिस मुकाम पे थे उसी पे वो बॉलीवुड वाले कि हाँ मुझे इसी रास्ते पे चलना है, वो वापस उसी पे चले गए थे। लेकिन तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था। अंकिता से रिश्ते जो थे वो वैसे पहले जैसे नहीं रहे थे, और अंकिता भी जानती थी कि पहले वाली बात तो खैर नहीं रहेगी। यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर कार्ड आया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे या तो उन्होंने किसी खुद यहाँ पे सुशांत जो थे वो एस्ट्रोलॉजर के पास या तो वो जाना चाहते थे, या अंकिता को कोई जना, यहाँ पे कार्ड ये बता रहा है कि वो कई एस्ट्रोलॉजर से मिल करके ये चीज़ वो बता चुके हैं खुद, एज अ सोल, एज अ स्पिरिट, कि ये चीज़ें जो हैं वो सुशांत शुरुआत में अंकिता को केवल रिलेशनशिप में देखते थे, एज अ बहुत ज़्यादा लवर के रूप में नहीं देखते थे। उनके साथ परिवार बसा सकते थे, लेकिन चीज़ों को वो जज नहीं कर पाए और सब कुछ जो है वो बर्न हो गया है बाद में। और उनका जो है वो दिल कहीं ना कहीं टूटा है, परेशान हुए हैं वो।
और दिल से जो है उनके दिल में बहुत ज़्यादा उनकी वरीज थी कि कहीं अंकिता हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो सोचते थे कि अंकिता शायद उनके पास चली आए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। और सब कुछ जो है जैसा पहले ही जो सिचुएशन थी कि सुशांत अब रिया के साथ रहने लगे थे और रिया ने जैसा कहा वैसा वो करते चले गए। और यहाँ पे एक कार्ड ये आया है एस्ट्रोलॉजर का, कई एस्ट्रोलॉजर से वो सुशांत खुद मिल चुके हैं और उनकी जो सोल है। और ये आखिरी में कार्ड ये एक ऐसी लड़की का आया है जो कि ये बताता है कि वो अंकिता को बहुत ही अच्छा समझते हैं, अब वो अच्छा समझने लगे। ये पहले भी कार्ड आया था जब मैंने एक प्रश्न पूछा था, किसी का था कि वो एज अ सोल, एज अ स्पिरिट वो क्या सोचते हैं अंकिता के बारे में। तो ये कार्ड उस वक्त भी मैंने बताया था, इसका डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ। तो वो अब ये बहुत अच्छा सोचते हैं अंकिता के बारे में। तो आई थिंक ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आई होगी कार्ड्स के थ्रू कि एक्चुअल में वो जब ज़िंदा थे तब वो क्या फील करते थे और अब बाद में क्या सिचुएशन है उनके जाने के बाद। तो आई थिंक कि आपको अपने आंसर का आंसर आपको मिल गया होगा जो भी किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।